अभी बातचीत के दौरान भी, या फिर आजकल में, कल तो फ्राइडे है ही है तो बातचीत होगी ही होगी। लेकिन रतीश सर, आपके लिए चलिए एक छोटे की बात हुई है तो ओला लेकर के आइए, गूगल ट्रेंड में ज़बरदस्त और क्या धुआंधार रैली। और ये भी आपने जो है मुझे जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना, मैंने इसको ऑन एयर भी बताया था। और क्या 2 दिन के अंदर धुआंधार रैली देखने के बाद अब आज जो है तेज गिरावट है। क्या पकड़ा है सर? मैंने सुना कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट को लेकर के, फ्यूचर प्लान्स को लेकर के काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट जो गए थे उनके भी एक दो लोगों के फ़ोन आए मेरे पास। डिटेल तो मैं नहीं शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तो जो चाइना वाला मामला जो है वो निपट गया, रेयर अर्थ का, उससे भी ऑटो सेक्टर में जान आई है। दूसरा, कई सारे इनके जो नई विस्तार योजनाएं हैं उसको लेकर के भी बात हो रही है। और एक जो र्यूमर चल रहा है उसके बारे में आप ही बताइए। सर एक्चुअली अब ना ये तीन चार फैक्टर जो काम में आ रहे हैं, इन्होंने सर ये बात बोली कि रेयर अर्थ क्या है, हम खत्म कर देंगे। हम्म। और अभी ना हम उस पे काम कर रहे हैं। ये हम्म। सर मैं भी इसका कवरेज देख रहा था। हम्म। कई कई जगह ना वीडियोस शेयर हुए हैं। अब सर बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, हम्म। आप रेयर अर्थ कोई खुशी खुशी तो लगाएगा नहीं। रेयर अर्थ क्यों लगाया जा रहा था? हम्म। क्योंकि वो आपकी कॉस्ट जो थी ना वो कम कर रहा था। हम्म। अब रेयर अर्थ आप जैसे ही हटाएंगे ना तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम्म। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मार्जिन प्रेशर आएगा। अब सर इसका मूवमेंट का दो ही बातें चल रही थी। एक तो समीर अरोड़ा साहब ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और समीर अरोड़ा साहब के इस इन्वेस्टमेंट की दुहाई देते हुए जहां भी न्यूज शेयर हुई ना, सबको ये और बोल दिया गया कि वही समीर अरोड़ा हैं हेलियोस कैपिटल के, जिन्होंने डबल डिजिट में जोमैटो खरीदा था। आप देखिए जोमैटो कहां चला गया। सो दीज आर द वेज हाउ थिंग्स आर गेटिंग पिच्ड। एक सर वर्टिकल और खड़ा हो गया जिसमें बोला गया कि साहब अडानी साहब जो हैं इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, अडानी साहब के अंडर आ जाएगी अभी कंपनी। हम्म। ये एक और बड़ा यूफोरिक फैक्टर बन गया। सर आपके चैनल के माध्यम से जब हम परसों जुड़े थे, तब आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, प्रदीप भाई भी थे, मैं भी था। एक लेवल सुझाया गया था सर, 53, 60, 54, यहां तक ये आता है। आपने लोअर लेवल पे अगर आप ट्रैप हुए हुए हैं तो यहां से निकल जाएं, बहुत क्लियरली कहा था। और सर आप देखिए वहीं कहीं ये टॉप बनाता हुआ, और अब ये नीचे जा रहा है। इसके पीछे का आपको एक और कारण बता देता हूं सर। हेलियोस कैपिटल, मैं समीर अरोड़ा साहब की समझ पे बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा, बट तीन चार चीजें जो एक साथ से डेवलप हुई ना, जी। वो थोड़ा सा एक विचलित करने वाली बात है कि अब सारे ही फैक्टर एक साथ पंप इन करके अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर नॉट टू फॉरगेट, अडानी साहब जेपी एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रहे थे, जेपी पावर में, जेपी एसोसिएट में आपने मूवमेंट देखा, इन्वेस्ट इज हिस्ट्री, अभी वो कहां पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा संभल के रहें, और जो लेवल्स आपको सुझाए थे वहां पे प्रॉफिट बुक करें। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। और सर इन्होंने जो रेयर अर्थ मेटल के बाहर निकलने के बाद जो नया कंसेप्ट डेवलप करने की बात करी थी, बोले थे उसके बाद हम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेट भी बनाना चालू कर देंगे, जी। जिसमें कॉपर बाइंडिंग में कुछ घूमेगा और ये सब होगा। वो सर सारी बातें साइंस की अलग होती है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर रेयर अर्थ इतना ही इजीली बाहर निकल जाता ना, तो इतना उसका सर हो हल्ला नहीं होता, कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। ठीक। मैं अभी भी बुलिश नहीं हूं। हम्म। तो मेरी समझ से तो अभी आपको लेवल्स मिल रहे हैं, चाहें तो एग्जिट कर ले। और अगर अडानी साहब की न्यूज पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार कंफर्म हो जाने दीजिए। जैसे जेपी ग्रुप में भी आपको नीचे पोजीशन बनाने के लिए मिल रही है, हो सकता है इसमें भी मिले। अगर ऊपर भी मिलेगी तो भी पहुंचा जाएगी। गिवन अ चांस आपको ये पता लग जाए कि ऐसी कुछ एंट्री हुई है और वो आगे कैसे एग्जीक्यूशन करने वाली है। टिल दैट टाइम इफ यू आर गेटिंग एनी सेफ रिटर्न, एग्जिट। सर उसके साथ साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और